हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीजगणितीय संख्याओं को सरल करना सिखाने वाला हूं। बच्चों, अगर आपको भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना नहीं आता है, आप इनका गुणा नहीं कर पाते हैं, ना तो आप चिन्हों का गुणा कर पाते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। आज के बाद आप भी इस तरीके के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ओके, तो देखिए, इनको हल करने के लिए आपको एक चीज़ तो आनी ही आनी चाहिए। वो क्या है? चिन्हों का गुणा। देखिए बच्चों, अगर आपको चिन्हों का गुणा मालूम रहेगा ना, तो आप आसानी से इनका हल निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको चिन्हों का गुणा मालूम नहीं है तो इनको आप नहीं हल कर पाएंगे। तो ध्यान देना, जब भी आपको प्लस से प्लस में गुणा कराना पड़ेगा तो जो आपका आंसर आएगा वह प्लस में आएगा। इतना याद हो गया। अगर आपको माइनस का गुणा माइनस के साथ कराना पड़ेगा तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लस आएगा। याद हो गया। फिर देखिए, अगर आप माइनस का गुणा प्लस के साथ करा रहे हो तो आपका आएगा माइनस, और अगर आप प्लस का गुणा माइनस के साथ कराओगे तो आपका आएगा माइनस। यानी कि मैं एक ट्रिक बताऊं आपको इनको याद करने के लिए। जब भी आप समान समान चिन्हों का गुणा कराओगे तो देखिए प्लस आ रहा है, माइनस माइनस समान है तो प्लस आएगा, प्लस प्लस समान है तो प्लस आएगा। लेकिन जब अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। याद हो गया ना? एक ही बार में याद हो गया। चलिए, अब मैं लेता हूँ पहले वाले प्रश्न को और इनको हल करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न आपका है 5 कोष्टक में 2y माइनस का 3 माइनस का 8। अब इनको सरल करना है। तो देखिए, इनके बीच में किसका चिन्ह लगा है? गुणा का चिन्ह लगा है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में गुणा कराएंगे। तो पहली बात तो गुणा में याद रखना, जब भी आप बीजगणित का गुणा कराते हो तो पहले आप कराओगे अंक का गुणा, पहले आप चिन्ह का गुणा कराओगे, अंक का नहीं, पहले चिन्ह का गुणा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप कराओगे अंक का गुणा। फिर आप तीसरे नंबर पर कराओगे चर संख्याओं का गुणा, चर संख्या का गुणा। पहले चिन्ह का, तब अंक का, तब इसके बाद हम कराएंगे चर का। अब देखिए, इस 5 का चिन्ह क्या है? प्लस है। इसका भी चिन्ह प्लस है तो प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस गुणे प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो 5 का गुणा 2 में कराओ। अब आपने चिन्ह का गुणा करा लिया है, अब आप अंक का गुणा कराओ। तो 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए, इसके साथ y नहीं है, कोई भी चर संख्या नहीं है, तो y को ऐसे उतार लोगे। अगर यहाँ भी y होता तो y स्क्वायर कर देते, नहीं है तो ऐसे उतार लो। अब देखिए, फिर 5 का गुणा कराओगे यहाँ पे 3 में, तो पहले चिन्ह का गुणा। इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया ना। प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया, इनके समान चिन्ह नहीं थे, विपरीत चिन्ह थे। तो 5 15। अब -8 को ऐसे उतार लो। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? अचर संख्याएं हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन ये क्या है? एक चर संख्या है, यानी कि इसमें y लगा हुआ है। अगर यहाँ कहीं भी y होता किसी के साथ तो उनको जोड़ देते, लेकिन ये दोनों एक जात के हैं, यानी कि सजाती पद हैं, तो इनको ऐसे ही जोड़ के रख देंगे। तो देखिए, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। और 15 में आप 8 जोड़ोगे तो आपका है कितना? 23। ये आपका आंसर हो गया। पहला आ चुका है बच्चों। चलिए, अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है -7 x माइनस का 1 फिर +5 2x प्लस का 3। चलिए, इनका गुणा कराइए। तो हम देख रहे हैं कि 7 का गुणा हम x में कराएंगे, तो यहाँ पे क्या है? माइनस है, इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। तो अलग अलग चिन्ह है तो आएगा आंसर माइनस में। अब यहाँ पे अंक नहीं है ना, अंक नहीं है ना, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, यानी कि यक्स के आगे 1 लिखा गया है लेकिन दिखाया नहीं जाता है। तो 7 का गुणा 1 में 7 1 के 7 हो गया। अब यहाँ भी x अकेले है, इनके साथ नहीं है, तो x को उतार लो। मैंने आपको बताया था, जब अगर अकेले रहे कोई संख्या उसको उतार लिया करिए। अब आप -7 का गुणा कराओगे -1 के साथ, पहले चिन्ह का गुणा। देखिए, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, समान समान चिन्ह का गुणा क्या होता है? प्लस। तो प्लस हो गया। और 7 का गुणा 1 में 7 1 के 7 हो गया। आ रहा है ना बच्चों? अगर आ रहा है तो लाइक कर देना। फिर देखिए, अब हम 5 का गुणा कराएंगे 2 में, ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो समान चिन्ह है तो प्लस आएगा। 5 दूनी 10 हो गया। मैंने अंकों को गुणा करा लिया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे उतार लेंगे इसी के बगल में।
अब 5 का गुणा 3 में, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, तो समान चिन्हों का गुणा प्लस, 5 तिहाई 15। अब देखिए जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे माइनस का 7x है, तो यहाँ भी तो x वाला पद है ना। अब देखिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो घटेंगे। तो 10 में से 7 घटेगा, कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है ना। 10 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस पहली बार नहीं लिखते तो ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे x आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने 7x और 10x को आपस में घटाया है, तो आपका 3x आ चुका है। अब देखिए ये दोनों सजाती पद है ना, अरे अचर अचर है ना, दोनों एक जाति के हैं, तो दोनों प्लस प्लस में हैं, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं। जोड़ में समान चिन्ह जुड़ेंगे, चिन्ह वही लेगा, लेकिन विपरीत चिन्ह रहेंगे तो घट जाएंगे और चिन्ह उसका लेगा जो बड़ा रहेगा। दोनों प्लस में हैं तो 15 7 आपका 22 हो जाएगा, तो प्लस का 22 हो गया। ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न मैं यहीं पे करूँगा ताकि आपको यहाँ पे दिखाने में ये सब आसानी हो। तो देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या है, माइनस का y, यहाँ बाहर है माइनस, फिर प्लस का 1, प्लस का 3y माइनस का 12। अब देखिए बच्चों याद रखना, अगर किसी कोष्टक के बाहर माइनस लगा है, अगर किसी कोष्टक के बाहर माइनस लगा है और उसके आए कोई संख्या नहीं है, माइनस सिर्फ अकेल है और कोष्टक के अंदर की संख्याएं उपस्थित हैं, तो कोष्टक हम तोड़ देंगे और अंदर जितने भी अंक रहेंगे सभी का चिन्ह बदल देंगे। जो प्लस में है उसको माइनस में और जो माइनस में है उसको प्लस में। अब देखिए जब भी आपको इस टाइप से मिले तो ऐसे ही कहना है। तो देखिए यहाँ पे y क्या है, प्लस में है ना, तो माइनस y हो जाएगा। प्लस का 1 है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम गुणा कराते हैं तो पहले चिन्ह का गुणा। तो आप देख सकते हैं इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अलग अलग चिन्ह थे। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, अलग अलग चिन्ह थे। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी संख्या के आगे माइनस लगी है, किसी कोष्टक के आगे माइनस लगा है, तो कोष्टक के अंदर की संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। फिर देखिए प्लस का 3y ऐसे लिख लो, माइनस का 12। अब देखिए ये दोनों एक ही जात के हैं, लेकिन ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो घट जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि y के आय क्या है, 1 है। जैसे यहाँ पे 1 था वैसे यहाँ भी 1 है। गुणांक के रूप में हमेशा 1 होता है लेकिन छिपा रहता है। तो 3 में से 1 घटाओगे तो आपका आएगा 2, और y तो ऐसे लिखोगे ही। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे 3 बड़ा है, 3 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे देखिए पहली बार प्लस को हम नहीं लिखते हैं, दिखा देते हैं ऐसे। अब देखिए ये दोनों एक जात के हैं और माइनस माइनस में है, तो मैंने बताया था आपको कि समान चिन्ह जोड़ते हैं, चिन्ह वही लगता है। तो माइनस माइनस जोड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही लेगा। तो 12 में 1 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 13, और ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।